नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है जो 15G और 15H जो हम लोग एफडी का इंटरेस्ट का ऊपर टीडीएस बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस और बैंक में सबमिट करते थे, वो जो फॉर्म था दोनों बंद हो गया है। तो आप क्या करें? आप क्या हमारा जो टीडीएस है इंटरेस्ट के ऊपर वो बचेगा कैसे? तो कोई चिंता नहीं है, इसके लिए नया एक फॉर्म आ गया है, वो है फॉर्म 121। तो हम लोग जानते थे क्या जो भी बंदा उसका एज 60 ईयर्स के नीचे है और उसका जो इनकम एफडी के ऊपर इनकम 50,000 से ज़्यादा है, उसको सेव करने के लिए हम लोग 15G सबमिट करते थे बैंक में और पोस्ट ऑफिस में। और जिसका एज 60 ईयर से ज़्यादा है, मतलब सीनियर सिटीजन है, और 1 लाख से ज़्यादा अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है कोई भी एफडी आरडी और बैंक का जो खाता है उससे, तो हम लोग 15H सबमिट करते थे। तो ये दोनों जो फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म को स्क्रैप करके अभी एक सिंगल फॉर्म लेके लाया गया है इनकम टैक्स द्वारा। वो है आपका फॉर्म 121। ये फॉर्म 121 से आपका दोनों का काम चलेगा, मतलब अभी कोई अलग अलग फॉर्म नहीं है, दोनों का सेम फॉर्म है। तो ये वाला फॉर्म मिलेगा कहाँ पर? तो ये वाला फॉर्म आपको सिंपली जहां पर भी आपका एफडी और आरडी है, जो पोस्ट ऑफिस और जो बैंक में, वहां से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको डाउनलोड करना है इंटरनेट से तो भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको यहाँ पर आपका कोई भी मोबाइल फोन ले लेंगे और कुछ भी ले लेंगे, तो यहाँ पर आपको बस गूगल में जाके टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर गूगल में जाके आपको टाइप करना पड़ेगा फॉर्म 121 एसबीआई बोल के सर्च करेंगे तो एक लिंक आ जाएगा। जो पहला वाला लिंक है पीडीएफ फॉर्मेट में, इसके ऊपर आपको बस क्लिक कर देना है। तो आपका जो फॉर्म 121 है ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको आप सिंपली यहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। तो ये वाला फॉर्म जो है इसको आपको फिलअप करके, यहाँ पर देखिए बहुत सारा पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको बस पार्ट ए जो पोर्शन है, यहाँ पर जो पार्ट ए पोर्शन दिख रहा होगा, इसको आपको फिलअप करके यहाँ पर नीचे साइन करके बैंक और पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कैसे इसको सब फिलअप करना है। तो इसको फिलअप करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, पार्ट ए में कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे आपका डिटेल्स ऑफ द डिक्लेरेंट, आपको जो नाम यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा एक नंबर पे, एड्रेस पे आपका फुल एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर में आपका पैन नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटस में आप इंडिविजुअल भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लोगों के लिए वही होगा। देन रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको रेसिडेंट भरना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इफ रेसिडेंट, देन आपका एज 60 साल से ज़्यादा और कम, तो यहाँ पर येस और नो एज पर योर एज आप भर दीजिएगा। आपका एज अगर 60 ईयर से ऊपर है तो येस भरिएगा, और अगर नीचे है तो नो भरिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी में आपका ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। अगर आपका ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉट अवेलेबल, ठीक है। देन कॉन्टैक्ट नंबर में कंट्री कोड में 91, और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने डामी कुछ नंबर दे दिया है। उसके बाद टैक्स ईयर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स ईयर मतलब कौन से साल के लिए आप ये सबमिट कर रहे हो, यहाँ पर 2026 2027, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ये वाला हो गया। उसके बाद आपके आ जाते हैं हम लोग डिक्लेरेंट ऑफ द डिटेल्स ऑफ इनकम। तो ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो नेचर ऑफ इनकम, किसके लिए आप ये वाला फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है मेनली एफडी इंटरेस्ट, तो एफडी इंटरेस्ट आप मेंशन कर दीजिएगा। और एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज मेड, तो कितना इनकम के लिए आप यहाँ पर डाल रहे हो, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा 1,40,000, और जो भी आपका है 1 लाख से ज़्यादा है, आप सीनियर सिटीजन हो, अगर आपका एज 60 ईयर से नीचे हो और आपका इंटरेस्ट 70,000 मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको वही मेंशन करना है, ठीक है। तो ये वाला आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका अगर दूसरा कोई बैंक में कोई भी और दूसरा कोई जगह पे पोस्ट ऑफिस में कुछ 121 फॉर्म डाले हो क्या नहीं, उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको डाल देना है। और कितने नंबर ऑफ 121 फॉर्म आपने सबमिट किया है दूसरी जगह पे, उसका भी नंबर्स यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और कितना अमाउंट के लिए आपने डाले हैं टोटल, वहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और 12 नंबर में जो आ रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, तो मतलब कितना टोटल, मतलब इसी बैंक और बाकी दूसरी जगह सारी जगह मिला के कितना अमाउंट के लिए आप टोटल डिक्लेरेशन दे चुके हो, तो उसका समेशन यहाँ पर आपको डाल देना है, दोनों को ऐड करके आपको डाल देना है, ठीक है। और 13 नंबर पे आ गया आपका जो टोटल इनकम, इस साल का टोटल कितना एस्टिमेटेड इनकम होगा वो आपको मेंशन करना है। सपोज आपका जो एफडी का इंटरेस्ट छोड़ के भी आपका दूसरा कोई इनकम है वो भी जोड़ के यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर हमने हमारा कोई भी इनकम नहीं है, तो हमने इसको सिंपली ये दोनों को जोड़ के डाल दिया है, ठीक है।
उसके बाद ITR का डिटेल्स, अगर आप ITR फाइल करते हो तो उसका ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह, उसका साल, ये सब डालना है। यहाँ पर हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है क्योंकि हम नहीं भरते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे जाके यहाँ पर देखिए आपका नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर लिखना है। पैन नंबर लिखने के बाद नीचे आपका 3 में यहाँ पर लिखना है फॉर टैक्स ईयर 2026-27, ये लिखना है। ये लिखने के बाद देखिए जो दूसरा पेज है, दूसरा पेज में आपका जस्ट प्लेस डेट सिग्नेचर करके या नाम लिख के सिग्नेचर करना है और छोड़ देना है, और इस फॉर्म को सबमिट करता है देना है। पार्ट बी को आपको बस ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि ये पार्ट बैंक और पोस्ट ऑफिस जो भी ऑफिशियल्स है उन लोग भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो गया। बाकी 3rd नंबर पेज में कुछ नहीं है, बस नोट्स है और कुछ नहीं है। तो इसको सही से आपको भर के बैंक और पोस्ट ऑफिस में डालेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा FD और RD के ऊपर, उसमें TDS नहीं कटेगा।